हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत सुंदर सी एक क्रॉप जैकेट जो हमने 1 से 2 साल के बच्चे के लिए बनाई हुई है। ठीक है, फुल ट्यूटोरियल आपको आगे को मिल जाएगा। और अगर आपको इस जैकेट को थोड़ा सा बड़ा या छोटा बनाना है तो इसका पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चैनल पे जाना देख लीजिए कैसे जाते हैं। देखिए, अगर आप मेरी कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पे मेरे चैनल का नाम आता है निटिंग विद धानी, और एक छोटी सी इसमें फ़ोटो लगी हुई है। ठीक है, इसको आप टच करेंगे तो आप सीधे मेरे चैनल पे पहुँच जाएंगे। ये देखिए, ये मेरा चैनल है और यहाँ पे लिखा हुआ है वीडियोस। वीडियोस में टच करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी वीडियो देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये देखिए, ये अभी हमने पार्ट 1 ही दिया हुआ है और इसमें देखिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों पार्ट आपको एक साथ मिल जाएंगे। ये देखिए पार्ट 1, पार्ट 2। ठीक है, और ये देखिए एक हमने सेट बनाया था, इसमें पैटर्न की वीडियो, फिर स्वेटर की वीडियो, कैप की वीडियो, सॉक्स की वीडियो आपको ऐसे सीक्वेंस से मिल जाएगी। बस आपको ऐसे स्क्रॉल करना है और देखते जाना है। ठीक है, इसी जैकेट, क्रॉप जैकेट में मैंने यहाँ पे एक और बनाया हुआ है जो 3 साल के बच्चे के लिए बनाया है, 3 से 4 साल के बच्चे के लिए बनाया है। ठीक है, इसी में देखिए यहाँ पे 3 साल के बच्चे के लिए एक नॉर्मल ऊल में बनाई हुई है। ये हमारी 3 प्लाई में बनी हुई है और यहाँ पे हमारी ये भी 3 प्लाई में बनी है, लेकिन यहाँ पे हमने नॉर्मली ऐसे ऊल में बनाई है, ओसवाल के ऊल में बनाई है। ठीक है, आप ये सारी वीडियो देखिएगा, उसके बाद आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि ये कैसे बनेगा। ठीक है, तो वीडियो आपको पूरी देखनी है, दोनों वीडियो देखनी है। अगर आपको इसे छोटा या बड़ा बनाना है कि इसकी जो पार्ट नंबर दूसरा आएगा, पार्ट नंबर 2 जो आएगा, उसमें सारी डिटेल आ जाएगी, कितने फंदे लेने हैं उतने ही फंदे लेकर के आप सेम तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, और कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं क्रॉप जैकेट की। इसका थोड़ा मेजरमेंट दे देती हूँ आपको मैं। मेजरमेंट के हिसाब से भी आप इसको अपने बच्चे के लिए बना सकते हैं। ठीक है, अगर उसकी पूरी लेंथ है, देखें हम, ये देखें पूरी लेंथ है इसकी, देखें तो 10 से 10.5 इंच है। ठीक है, 10 ही इंच लगा लीजिए, 10 इंच लगभग। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है स्वेटर की चौड़ाई। ठीक है, चेस्ट के पास हम स्वेटर की अगर चौड़ाई देखेंगे, सवा नहीं 10 इंच है, 10 साढ़े 10 इंच है। ठीक है, 10 साढ़े 10 इंच इसकी चौड़ाई है। तो आप अपने बच्चे के स्वेटर के हिसाब से देख सकते हैं, और हाथ के बिने हुए स्वेटर थोड़ा सा 1-2 इंच ही खींचते भी हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको हाफ इसका स्लिप बनाना है, पॉन बनाना है या फुल बनाना है, वो आप पे निर्भर करता है। ठीक है, अगर आप इसका पूरा स्लिप, इसको फुल स्लिप बनाना चाहते हैं तो आप इसको जितनी स्लीव आपके बच्चों को आती है उतनी लंबी बना करके ऐसे फ्रिल दे सकते हैं। ठीक है, ये मैंने हाफ ही बनाया है। और जो इसमें ऊन लगी हुई है वो 150 ग्राम ऊन लगी हुई है। ठीक है, 150 ग्राम ऊन लगी हुई है। और इसमें नीडल हमने 10 नंबर के यूज किए, 11 नंबर के नीडल से हमने ये इसका जो बॉर्डर है वो बनाया है। बाकी हमने 10 नंबर के नीडल यूज़ किए हुए हैं। और जो ये डेकोरेट करने के लिए हमने जो फ्लावर बनाए हुए हैं, ये मैंने दूसरे चैनल पे इसकी वीडियो दी हुई है। ठीक है, अभी मैंने एक नया चैनल क्रूसिया का खोला हुआ है, तो वहाँ पे इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। अभी कुछ दिनों से मैं लगभग इसी फ्लावर को यूज़ कर रही हूँ अपने स्वेटरों में डेकोरेट करने के लिए। तो आपको अगर ऐसे फ्लावर बनाने होंगे तो आप मेरे चैनल पे जाइएगा, दूसरे वाले। कैसे जाएंगे, इस फ्लावर का जो वीडियो है उसका लिंक मैं नीचे कमेंट में पिन कर दूंगी। ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, तो और कोई अगर आपको कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो कमेंट कीजिएगा। और इस तरह के स्वेटरें हम ऑर्डर पे बनाते भी हैं। अगर आपको इस तरह की स्वेटरें बनवानी हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दूंगी और सारी डिटेल आपको मेरे व्हाट्सअप पे मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए इस क्रॉप जैकेट को बनाना शुरू करते हैं। इस प्रोजेक्ट को बनाने में हमारी 150 ग्राम ऊन लगी हुई है और ये ऊन हमारी वर्धमान की है। और सेट नंबर में दिखा देती हूँ आपको। और यहाँ पे नीडल हमने बॉर्डर में 11 नंबर की यूज किए और बाकी 10 नंबर के। ठीक है, तो चलिए इसको बनाना शुरू। तो देखिए यहाँ पे टोटल फंदे हमने 68 लिए हुए, 68 फंदे लेने के बाद हम 11 नंबर से इसका बॉर्डर बनाएंगे और फिर उसके बाद 10 नंबर से पूरा बनाएंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे हम पहली, दूसरी और तीसरी 3 रो कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद इसमें 6 फंदे और बढ़ाएंगे, जिससे हमारे टोटल फंदे हो जाएंगे 74 फंदों में फिर ये बनेगा। और एक कमेंट आया था कि आप बार बार बॉर्डर में फंदे बढ़ा रही हैं, इससे तो एक ही बार बढ़ा लीजिए। देखिए बॉर्डर में हम 3 बार भी बढ़ा सकते हैं यहाँ पे फंदे, ठीक है। आप 62 फंदे ले लेंगे, उसके बाद 6 फंदे एक बैक रो में बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद 6 फंदे और बढ़ाएंगे, तो वो और सुंदर बन के आएगा। जैसे हमारे गले की जो गोलाई होती है वो गोलाई ये देता है, अगर हम ऐसे फंदे 2 बार या 3 बार बढ़ा लें तो, ठीक है। तो मैं, आप कंफ्यूजन ना हो जाओ करके मैं एक ही बार बढ़ाती हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे 62 फंदे लेने के बाद ही उसमें 6 फंदे, फिर उसके बाद तीसरी रो में फिर 6 फंदे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 3 रो बनाऊंगी, उसके बाद 6 फंदे बढ़ाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे पहली रो जो बना रहे हैं हम परले में बना रहे हैं, दूसरी भी परले में बनाएंगे, तीसरी भी। 3 रो कंप्लीट करके आते हैं वापस, ठीक है। तो देखिए 2 रो कंप्लीट कर ली है हमने, बैक साइड में आए हैं हम। यहाँ पे तीसरी रो कंप्लीट करेंगे। आप यहाँ पे बटन होल ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। या तो इस साइड बना लीजिएगा, चलिए उस साइड बनाएंगे हम। तो यहाँ पे हमने 3 रो कंप्लीट कर ली, सॉरी, फ्रंट वाली, फिर बैक वाली, फिर फ्रंट वाली, 3 रो कंप्लीट करके आ गए हम चौथी रो में। यहाँ पे हम 6 फंदे बढ़ाएंगे। अब 6 फंदे हमको कैसे बढ़ाने, देखिए ये देखिए, जैसे ये हमारा बॉर्डर है, ठीक है। बॉर्डर के बाद हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने में हमारा फर्स्ट में यहाँ पे फ्रंट पार्ट आएगा, फिर बाजू आएगा, फिर बैक पार्ट आएगा, फिर बाजू, फिर फ्रंट, ऐसे आएंगे। तो इसी में अंदाजे से आपको क्या करना है, फ्रंट पार्ट में 1 फंदा, बाजू के आसपास 1 फंदा, बैक पार्ट में आपको 2 फंदे, बाजू में 1 फंदा और फ्रंट में 1 फंदा, ऐसे बढ़ाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि एक ही जगह पे ऐसे बनाया जाए। जैसे हमने फ्रंट पार्ट के हमारे 7 फंदे होते हैं, ठीक है। पहला फंदा, ये 6 फंदे तो हमारे बॉर्डर के हो जाते हैं, बटन पट्टी का जो बॉर्डर है उसके हो जाते हैं, ठीक है। देखिए 2, 3, 4, 5 और ये 6 फंदों में हमको नहीं बढ़ाना है क्योंकि ये बॉर्डर के होते। उसके बाद ये 7 फंदे हमारे किस चीज़ के होंगे, फ्रंट पार्ट के। तो इन 7 फंदों में हमको बढ़ा लेना है। 2 फंदे बढ़ा दिए, 3 फंदे इधर, 4 फंदे इधर, तो बीच में आगे हम यहाँ पे हम फंदा बढ़ा देंगे। फंदा कैसे बढ़ाएंगे, या तो आप सिंपल तरीके से इस तरह से बढ़ा लीजिए, उंगली में लपेट करके, ठीक है। तो एक हम ऐसे ही बढ़ा लेते हैं। उसके बाद देखिए ये लगभग 7 फंदे हमने बना दिए फ्रंट पार्ट के। उसके बाद हम बाजू में हमारे 11 फंदे हैं, ठीक है। बाजू में हमारे 11 फंदे, तो 5 फंदे बनाने के बाद फिर हम बाजू, जहाँ पे हमारी लगभग बाजू आएगी वहाँ पे हम 1 फंदा बढ़ा देंगे इस तरह से, ठीक है। ये बढ़ गया। अब एक फ्रंट पार्ट की साइड, एक बाजू की साइड बढ़ गया हमारा। 2 हम बैक पार्ट में बढ़ा देंगे। बैक पार्ट में हमको 22 फंदे लेने हैं, तो लगभग 5-5 फंदों के अंतर्गत हमको बढ़ा लेना है, ठीक है। तो देखिए जैसे अब हमारा बैक पार्ट आने वाला है, तो यहाँ पे हम 2 फंदे बढ़ाएंगे 10-10 के बाद, ठीक है। ये देखिए एक यहाँ पे बढ़ा लेते हैं। ज़रूरी नहीं फंदे गिन के ही बढ़ाना है आपको, बस एक जगह पे नहीं बढ़ाने, अलग अलग ऐसे बढ़ा लेने, ठीक है। 3 फंदे बढ़ गए हमारे। और ये फंदे हम इसलिए बढ़ाते हैं कि हमारी जो गले की का बॉर्डर है उसमें थोड़ी सी हल्की सी गोलाई आ पाए, ठीक है। एक फंदा ये बढ़ा देते, 4 फंदे हो गए। अब हमको कहाँ बढ़ाना है, बाजू पे और फ्रंट पार्ट के आसपास, ठीक है। तो थोड़ा सा इनको बना लेते फंदे। ये देखिए देखिए ये बाजू के पास आ गए हम, यहाँ पे 1 फंदा और बढ़ा देंगे, तो टोटल हमारे 5 फंदे बढ़ गए हैं, ठीक है। 1 फंदा हम फ्रंट पार्ट के आसपास बढ़ा देंगे। तो इस तरह से अगर आप 2 रो में बढ़ाएंगे ना, तो और ज़्यादा अच्छे से गोलाई आएगी। तो ये सिर्फ गोलाई के लिए फंदे बढ़ाते हैं, नहीं तो हमको टोटल 74 फंदे लेने हैं। हम शुरू में भी 74 ले सकते हैं फंदे, ज़रूरी नहीं कि हमको यहाँ पे बढ़ाना। लेकिन अगर आपको अच्छे से बनाना है तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आ गया होगा समझ में, जिन्होंने कमेंट किया था कि आप
बार बार फंदे बढ़ाने से तो एक बार बना लीजिए। तो आप एक बार ही फंदे पूरे पूरे ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं बढ़ाना, ठीक है। मैं अपने स्वेटर में फिनिशिंग चाहती हूँ तो इसलिए मैं इसमें फंदे बढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो 6 फंदे यहाँ पे बढ़ा लिए। अब हमारे टोटल फंदे हो गए हैं 74, ठीक है। 68 फंदे थे हमारे पास, 6 फंदे बढ़ा लिए, 74 फंदे हो गए हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बटन पट्टी भी बटन होल भी बता देती हूँ कैसे बनाना है। पहला फंदा ऐसे ले लिया, दूसरा और तीसरा, 3 फंदे बना दिए हमने। और यहाँ पे हम धागे को आगे करेंगे, ठीक है। ये हमने धागा आगे किया और एक बार लपेट लेंगे, ठीक है। और उसके बाद 2 फंदों का एक करेंगे। तो यहाँ पे हमारी जाली आ गई एक, ठीक है। उसके बाद हम एक फंदा बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारे 1 2 3 4 5 6 फंदे बन गए और यहाँ पे एक जाली वाला होल भी आ गया है, ठीक है। तो चलिए, कितनी लाइनें हो गई यहाँ पे? 2 लाइनें होके कंप्लीट। ये तीसरी लाइन है, एक लाइन और बना लेंगे। मतलब यहाँ पे आप 10 रो 8 रो या 10 रो बना लीजिए बॉर्डर के, ठीक है। बॉर्डर आपको अगर थोड़ा सा मोटा चाहिए तो आप इसमें 10 रो बना सकते हैं, नहीं तो 8 रो से भी ये बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए 8 रो कंप्लीट करके आते हैं वापस। तो देखिए यहाँ पे हमने बॉर्डर कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें डिवाइड करेंगे, 74 फंदों को हम डिवाइड करेंगे। देखिए अच्छे से देख लीजिएगा कैसे करना है। इसमें हम 2 जालियाँ बनाएंगे, ठीक है। पहली जाली देख लीजिए, उन्हीं 2 जालियों को बार बार रिपीट करेंगे, ठीक है। तो देखिए 6 फंदे शुरू के हम बॉर्डर के बना लेते हैं, 6 फंदे बॉर्डर के। उसके बाद धागे को पीछे करेंगे और यहाँ पे 7 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है, ठीक है। 6 फंदे हमने बॉर्डर के बनाए। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 फंदे हमने सीधे बना लिए, ठीक है। फिर धागे को आगे करेंगे, एक फंदे में हम जाली दे देंगे, ठीक है। फिर धागा आगे करेंगे, इस फंदे में जाली देंगे, लेकिन इस फंदे को हम गिन भी लेंगे, ठीक है। तो ये बाजू वाला फंदा है, इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 फंदे हमने बाजू में ले लिए, ठीक है। उसके बाद हम फिर से जाली देंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदे में हम जाली देंगे, दूसरे फंदे में जाली देंगे, लेकिन इस फंदे को गिन भी लेंगे क्योंकि ये बैक साइड का फंदा है, ठीक है। बैक साइड में हमने टोटल 22 फंदे रखे हैं, तो जाली देते हुए गिनेंगे इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये 22 फंदे हमने बैक साइड के बना लिए। फिर धागा आगे करेंगे, एक फंदे में जाली देंगे, ठीक है। पहली बार जिस फंदे में हम जाली देते हैं वो जाली वाला फंदा कहलाता है। जो बाद में हम जाली देते हैं वो हम पार्ट वाले फंदे में देते हैं। जैसे अभी हमने बैक पार्ट के फंदे में जाली दी थी, अब हम बाजू वाले फंदे में दूसरी वाली जाली देंगे, ये देखिए। और इसको गिनेंगे, जैसे कि बाजू में हमारे 11 फंदे, तो इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, ठीक है। 11 फंदे हमारे बाजू के हो गए। फिर धागा आगे करेंगे, हम एक फंदे में जाली देंगे, फिर धागा आगे करेंगे, दूसरे फंदे में जब जाली देंगे तो उस फंदे को गिनेंगे क्योंकि ये फ्रंट साइड का फंदा है, ठीक है। गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे लास्ट में 6 फंदे बच रहे हैं,
जिनको हम बॉर्डर का बनाते हैं। धागा आगे करेंगे। बॉर्डर के लिए आप और भी कोई पैटर्न देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो इस तरह से परले में बना सकते हैं। ठीक है, तो इन 6 फंदों में से 5 फंदे तो हमने परले में बना लिए। लास्ट फंदे को हम सीधा बनाएंगे। लास्ट फंदा हम सीधा इसलिए बनाते हैं कि इस तरह की फिनिशिंग आ जाए। ठीक है, तो पहले फंदे की जाली इस तरह से देंगे। इसके बाद बैक रो बना लेंगे पूरा पर्ल में उल्टा उल्टा। ठीक है, तो चलिए इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं, बैक वाली रो को। फिर फ्रंट में बताएंगे हम दूसरी जाली आपको कहाँ पे कैसे देनी। ठीक है, तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए बैक रो कंप्लीट करके आ गए हैं और कई सारे कमेंट आते हैं कि आप प्लेन वूल में ये बताइए। तो देखिए इसमें तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपने, कैसे करना है। दूसरी वाली जाली जो देंगे हम कैसे देंगे, 6 फंदे हम बना लेंगे बॉर्डर के। ठीक है, ये 6 फंदे कंप्लीट हो गए। धागे को पीछे कर लेंगे और फंदे बना लेंगे। फंदे गिनने की ज़रूरत नहीं है, बस हमको पहली बार में फंदे गिनने थे। अब हमने जाली दे दी तो हमको जाली का ध्यान देना होगा। ठीक है, ये देखिए अब आपको यहाँ पे जाली दिखेगी। ठीक है, तो पहली जाली तो हमको इस जाली के फंदे के एकदम पहले देनी है। ठीक है, और जो दूसरी जाली देंगे हम, वो जाली वाला फंदा आपको बीच में दिख रहा है, उसके बगल में एक फंदा दिख रहा है और उसके बगल में एक फंदा। तो ये तीन फंदे होने चाहिए हमारे बीच में, तब जाली आएगी। ठीक है, तो धागा आगे करेंगे, एक जाली देंगे और जाली वाले फंदे को बनाएंगे सिंपल। फिर उसके बगल वाले फंदे को भी सिंपल बनाएंगे। फिर धागा आगे करके एक जाली दे देंगे। तो आ गया होगा आपके समझ में। बस ये दोनों रो आपको रिपीट करने होंगे बार बार। ठीक है, पहली जाली आपको एकदम जाली वाले फंदे के बगल में देनी है। दूसरी जाली आपको एक फंदा पहले जाली देनी है। जैसे देखिए अब आपको फंदे गिनने की ज़रूरत नहीं, जैसी जाली आएगी तो आपको पता चल जाएगा। ये देखिए ये जाली वाला फंदा है, इसके इस साइड भी इस साइड भी दोनों होल हुए हैं। तो यहाँ पे जाली वाला फंदा बीच में है, उसके अगल बगल एक एक फंदा है, तो यहाँ पे हम जाली दे देंगे। धागा आगे करेंगे, ये देखिए इसके ऊपर जाली देंगे। जाली वाले फंदे को सिंपल बनाएंगे, उसके बगल वाले फंदे को भी सिंपल बना लेंगे। फिर धागा आगे करके एक फंदे में जाली दे देंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हम दूसरी जाली कंप्लीट करेंगे। पहली जाली तो हमारा एक फंदे के अगल बगल आएगी, दूसरी जाली हमारी 3 फंदे के अगल बगल में आएगी। ठीक है, तो सारे फंदे बना लेंगे और आपको पता चल जाएगा जाली कहाँ पे देनी है। ये देखिए यहाँ पे हमको जाली देनी है, तो इतने फंदे हमको बनाते हुए आना है। ये देखिए आ गए हम यहाँ पे। जाली वाला फंदा हमारा बीच वाला है, उसके इस साइड भी हमको फंदा रखना है और जाली दे देनी है। इन्हीं 2 जाली वाले पैटर्न को आपको बार बार रिपीट करना है। ठीक है, लास्ट जाली देंगे यहाँ पे। बस आपको ध्यान रखना है कि जाली हमारी कहाँ पे आ रही है। ये देखिए ये आ गई हमारी जाली। पहली जाली एकदम किनारे पे आएगी, दूसरी जाली साइड थोड़ा सा इधर को आएगी, मतलब एक फंदा पहले आएगी। तो पहली जाली हमने इसमें दी थी, इस फंदे में। दूसरी बार वाली जाली हम इस फंदे के पहले वाले फंदे में दे रहे हैं। ऐसे पहले वाले फंदे में जाली दे दी, जाली वाले फंदे को हम सिंपल बनाएंगे, उसके बगल वाले फंदे को भी हम सिंपल बनाएंगे, फिर जाके हम एक जाली देंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हम दूसरी रो कंप्लीट कर लेते हैं और इन्हीं 2 रो को बार बार रिपीट करते हुए आएंगे। और मैं ये बैक रो कंप्लीट करके एक बार आपको बता देती हूँ क्या करना है। ठीक है, उसके बाद आप इसको आर्म होल तक बना लीजिएगा। देखिए लास्ट फंदे को सीधा करना है और जब भी आप स्वेटर बनाएंगे तो आपको यहाँ पे जो बटन होल है वो सेम डिस्टेंस में, जैसे ये लाइनें गिनते हैं 7 लाइनों के बाद मैं इसमें देती हूँ, मतलब 14 रो के बाद। तो यहाँ पे 1 2 3 लाइनें तो हो चुकी हैं, ऐसे ही हमारी 4 लाइनें और बनेंगी, 8 रो। उसके बाद हम बटन होल सेम तरीके से देंगे। ठीक है,
तो चलिए बैक रो कंप्लीट कर लेते हैं। बैक रो में हमें कुछ भी नहीं करना, पर्ले में बनाना है। देखिए हम बैक रो कंप्लीट करके आ गए वापस। यहाँ पे हमने ऐसे इस तरह की जालियाँ दे दी। इन्हीं जाली को हम रिपीट करेंगे, ठीक है। ये हमारा जाली वाला फंदा है। इसके पहले एक, ये देखिए दो जालियाँ कंप्लीट हो गई हैं, फिर से रिपीट होगा हमारा। रिपीट कैसे होगा, यहाँ से यहाँ बुनते हुए आएंगे, इस बीच वाले फंदे के बगल में हम जाली देंगे, इस साइड भी और इस साइड भी, पहला। फिर दूसरी जाली हम 3 फंदों के अगल बगल में देंगे। इसी को रिपीट करते हुए जाएंगे, ठीक है। तो देख लीजिए, थोड़ा सा एक जाली बता देती हूँ मैं आपको। 6 फंदे हम बॉर्डर के ले लेंगे, 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमने बॉर्डर के ले लिए। धागे को पीछे करेंगे। फंदे गिनने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बार बार हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे, तो फंदों को गिनने की ज़रूरत नहीं। बस आपको ये देखना है जाली वाला फंदा हमारा कहाँ पे। ये देखिए, एक जाली हमारी इधर आई है, एक इधर आई है, ठीक है। अब फिर से हमको यहीं पे जाली देनी है, मतलब ये जो जाली वाला फंदा है, ये जाली वाला फंदा है, इसी के बगल में देनी है। तो इसको भी बना लेंगे हम। अब देखिए, ये जाली वाले फंदे के बिल्कुल बगल में आ गए, तो यहाँ पे हम पहली जाली देंगे, एक, और ये दूसरी, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी जाली देंगे, हम जाली वाले फंदे के अगल बगल एक एक फंदा रखेंगे, तब देंगे, ठीक है। तो चले इसको हम आर्म होल तक बना लेते हैं। यहाँ पे 2 जालियाँ हमने एक साथ ये दे दी है, फिर तीसरी जाली दे दी। इसी तरह से हम, ये 3 जालियाँ कंप्लीट हो गई है। इसी तरह से हम 18 जालियाँ दे करके आते हैं वापस, ठीक है। और कई कमेंट आते हैं कि हमें थोड़ा बड़ा बनाना है, 12 साल के बच्चे के लिए, 15 साल के बच्चे के लिए। तो देखिए, उनके लिए मैं फंदे बता दूंगी आपको दूसरे वाले लास्ट वाले पार्ट में, क्योंकि इसमें बताऊंगी तो ये ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद पार्ट नंबर 2 जो आएगा, उसमें मैं बता दूंगी आपको, अगर बड़े बच्चे के लिए बनाना है, छोटे बच्चे के लिए बनाना है, तो कितने फंदे लेंगे हम, ठीक है। तो चलिए इसको हम आर्म होल तक बना लेते हैं, उसके बाद आगे को बनाएंगे। तो देखिए, हमने आर्म होल तक ये कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। जो इसमें हमने जाली दी है, देखिए कितनी जाली दी है हमने, 2 करके इसमें एक साथ दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 को डबल करेंगे तो 18 हो जाएंगे। 18 जालियाँ दे दी हैं हम इसने, ठीक है। अगर आपको और जालियाँ देनी हो तो दे सकते। 18 जाली देने के बाद हम फ्रंट रो बना लेंगे। देखिए फ्रंट पार्ट में कितने फंदे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमारे बॉर्डर के हो गए, ठीक है। धागे को पीछे कर लेंगे। 7 8 9 10 गिनते हुए हम यहाँ तक बना लेते हैं, फिर बताएंगे फंदे कितने, ठीक है। देखिए यहाँ से यहाँ तक फ्रंट पार्ट में 31 फंदे हैं। अब आ गए हम ये जाली में, और जाली का जो बीच का फंदा है ना, ये इसको हम बाजू में ही ले लेंगे, दोनों साइड से। तो चलिए इसको फ्रंट में ही ले लेते हैं, बाजू में नहीं लेंगे, फ्रंट में ही ले लेते हैं। बाजू हम यहाँ से बनाएंगे, ठीक है। बाजू के फंदे गिन लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, देखिए इस जाली से लेके इस जाली तक। और यहाँ पे हमारा जो फ्रंट पार्ट है, इसको अभी हम नहीं बनाएंगे, अभी हम सिर्फ बाजू बनाएंगे, इस जाली से लेके इस जाली तक, ठीक है। कितने फंदे हैं, ये जो बीच की फली है वो मैंने फ्रंट पार्ट में ही ले लिया, उसको कोई बात नहीं। अब हम बाजू वाले, क्योंकि बाजू में यहीं पे बंद कर रही हूँ, ठीक है। बाजू वाले फंदों को बनाऊंगी भी और गिनूंगी भी, उसके बाद आपको बताऊंगी बाजू में कितने, ठीक है। 1 2 3 फंदे तो ये हो गए। अब हम इसको पूरी बाजू बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ तक बना लिया हमने। ये जो जाली वाली फली थी वो हम बैक रो में, बैक पार्ट में देंगे, तो बैक पार्ट अभी नहीं बनाएंगे हम, ठीक है। ये देखिए, ये फ्रंट, ये बाजू और ये बैक, अभी हम इनको नहीं बनाएंगे, ना ही हम इस साइड के फ्रंट पार्ट को बनाएंगे, हम सिर्फ बाजू बाजू बनाएंगे। तो बाजू में हम 47 फंदों को पर्ल में बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 4 या 6 रो, ठीक है। या तो 2 लाइन आएंगी या तो 3 लाइन आएंगी। 2 लाइनों के लिए 4 रो, 3 लाइनों के लिए 6 रो। तो 6 या 4 रो बना करके आते, दोनों साइड से
जो 47 जो फंदे हैं हमारे बाजू के उन्हीं को बनाएंगे, इनको नहीं बनाएंगे, फ्रंट वाले पार्ट को नहीं बनाएंगे। इस जाली से इस जाली तक के फंदों को हम बैक साइड से भी उल्टा उल्टा बनाएंगे, फ्रंट साइड से भी उल्टा उल्टा बनाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा एक बॉर्डर सा आएगा। ठीक है, या तो 4 रो की बनाएंगे या तो हम 6 रो की बनाएंगे। तो चलिए बना लेते हैं, उसके बाद मैं बताती हूँ कितने रो बनाए। ये देखिए बाजू के 47 फंदे मैंने यहाँ तक बना लिए। इनको यहीं से वापस करके, ये फ्रंट पार्ट के फंदे हमको नहीं बनाने। ठीक है, धागा आगे करेंगे और ये हम दूसरी रो बना रहे पर्ल वाली। देखिए इस तरह से हम बॉर्डर सा दे देंगे। तो इसमें हम एक बैक एक फ्रंट बना चुके हैं, एक बैक एक फ्रंट और एक बैक, 4 रो और बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें हम फ्रिल लेंगे। तो चलिए इनको कंप्लीट कर लेते हैं, दोनों साइड से पर्ल में बनाना है। तो देखिए यहाँ पे हमने 2 लाइनें बना ली है। ठीक है, बाजू में यहाँ पे फ्रिल देंगे। फ्रिल कैसे देंगे, देखिए धागे को आगे कर लेंगे, पहला फंदा और दूसरा फंदा और तीसरा फंदा, 3 फंदे हमने उल्टे कर लिए हैं, धागा हमारा आगे ही है, एक फंदे में हम ऐसे जाली दे देंगे। ठीक है, इसी को रिपीट करते हुए पूरी रो बनाएंगे। 1 2 3, 3 फंदे उल्टे, एक फंदे में जाली। ठीक है, फिर धागा आगे करेंगे, 3 फंदे उल्टे और हमारा धागा आगे ही है, इस फंदे को सीधा बनाएंगे, जाली आ जाएगी, एक फंदे में जाली। इसी को रिपीट करेंगे बार बार। ठीक है, 1 2 3, 3 फंदे उल्टे, एक फंदे में जाली, फिर धागा आगे करेंगे, रिपीट 1 2 3, 3 फंदे उल्टे, एक फंदे में जाली। 4 फंदों का ये पैटर्न आता है हमारा, 3 फंदे उल्टे होंगे और एक फंदे में जाली आएगी। जाली का मतलब एक फंदा बढ़ेगा। इसी तरह से बढ़ते हुए जाएंगे तो फ्रिल कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, जैसे हमने इसमें दी है, देखिए एक फंदे में जाली दी है, फिर ऊपर एक जाली दी है तो 2 आ गए, एक जाली दी है तो 3 सीधे आ गए। तो इसी वजह से फंदे बढ़ते हैं और ये फ्रिल जैसे आ जाती है। ठीक है, तो ये देखिए, और बैक साइड से जो हमने फ्रंट साइड से उल्टे बनाए हैं, बैक साइड से वो सीधे होंगे। तो इसी तरह से हम रो कंप्लीट करते, बैक रो कंप्लीट करते, फिर से जाली बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ लास्ट में आगे हमने 3 उल्टे बना लिए हैं, एक में जाली देंगे और लास्ट में हमारे पास यहाँ पे 3 उल्टे बचे हुए, तो ये ठीक फंदे बैठे हैं। ठीक है, 47 फंदों में हमारा एकदम करेक्ट डिजाइन आया हुआ है, मतलब फंदे बैठे हैं। अगर आपका यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं भी बचते तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम सिलेंगे तो उतना समझ में नहीं आता है उतना। ठीक है, तो चलिए बैक रो बना लेते हैं। जो उल्टे फंदे थे उनको सीधा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे और जो जाली वाला फंदा था, एक जिसमें जाली दी थी और जाली वाला जो फंदा था, वो 2 को उल्टा बनाएंगे, धागे को पीछे करेंगे, जो 3 उल्टे बनाए थे उनको सीधे बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से तो पूरी रो ऐसी बनाएंगे, 3 उल्टे, सॉरी 3 सीधे 2 उल्टे, 3 सीधे 2 उल्टे। तो चलिए बैक रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए बैक रो कंप्लीट करके फिर से आ गए फ्रंट रो में। फ्रंट रो में फिर वही हम बनाएंगे जैसे हमने शुरू में बनाया था। एक फंदा ऐसे ले लिया, दूसरा फंदा उल्टा, तीसरा फंदा उल्टा। ठीक है, 3 फंदे उल्टे ले लिए, धागा जब भी हम जाली देंगे 3 उल्टे फंदे बनाने के तुरंत बाद जाली देंगे। ठीक है, सीधा नहीं बनाना है हमको, 3 फंदे उल्टे किए और सीधा एक में जाली दे दी एक फंदे के ऊपर, और उसके बगल में हमारा ये सीधा फंदा है जो 40 से बड़ा हुआ था, उसको बना लेंगे सीधा। तो अब दूसरी वाली रो में जाली वाली फ्रिल की जब जाली दे रहे हम, उसकी दूसरी वाली जाली में हम आए हैं, तो यहाँ पे वही पैटर्न आएगा, 3 उल्टे और एक फंदे में जाली और एक फंदा सीधा। पिछली बार हमने एक जाली दी थी तो एक फंदा बढ़ गया है। ठीक है, तो अब यही रो हम कंप्लीट करेंगे। 1 2 3, 3 फंदे उल्टे, धागा आगे ही रहेगा, एक फंदे में हम जाली देंगे और एक फंदा हम सिंपल बना लेंगे। ठीक है, फिर रिपीट 1 2 3, 3 फंदे उल्टे, एक फंदे में जाली, दूसरा फंदा सिंपल। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए रो कंप्लीट कर ली। बैक रो में वही करना है हमको, जो हमारे फ्रंट साइड में उल्टे फंदे थे उनको 3 सीधे बनाना है, बाकियों को उल्टे बनाना है। ठीक है, क्योंकि जाली से हमारा बढ़ते जाएंगे तो पता नहीं चलता उल्टे फंदे हमारे कौन से रो में कितने हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने 3 फंदे लास्ट में उल्टे बनाए थे उनको सीधे बनाएंगे, जाली से हमने एक फंदा
सिंपल बनाया था, एक फंदे में जाली दी थी और एक फंदा हमने जाली वाला बनाया था। तो बस इस वाली रो में हमको 3 उल्टे 3 सीधे बनाने हैं, ठीक है। देखिए 3 सीधे, ये 3 सीधे हमेशा 3 ही रहेंगे और ये उल्टे फंदे हमारे बढ़ते जाएंगे। जैसे पहली वाली रो में 2 थे, अब 3 हो गए, उसके बाद 4 हो जाएंगे, फिर 5 हो जाएंगे उल्टे फंदे, लेकिन सीधे फंदे हमारे 3 ही रहेंगे। ये देखिए, ठीक है, सीधे 3 ही रहेंगे, ये बढ़ते जाएंगे। तो चलिए बैक रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रिल की हमने 2 जालियां बना ली हैं, अब तीसरी जाली बनाएंगे। बार बार हम इसी तरह से बनाएंगे, बस हमारा जाली से फंदा बढ़ता जाएगा। बाकी हमारे जो उल्टे फंदे हैं ये 3 ही रहेंगे। 3 उल्टे फंदे बनाने के बाद हम सीधे जाली देंगे। जैसे पिछली बार बोला था मैंने, जब भी हम उल्टे फंदे बनाएंगे 3, उसके बाद हम सीधे जाली देंगे और उसके बाद देखेंगे हमारे सीधे फंदे कितने हैं। जैसे कि पहले 1 था, सबसे पहली वाली जाली में 1 भी नहीं था, सीधे जाली दी थी हमने। दूसरी वाली जाली में 1 सीधा फंदा था। अब तीसरी वाली जाली में यहाँ पे 1 फंदे में जाली तो दी हमने, 2 फंदे सीधे, ठीक है। 3 1 2 3 4 5 6 फंदों में बना रहे हैं हम, एक जाली हो गई 7वीं, ठीक है। फिर रिपीट पैटर्न 1 2 और ये 3 फंदे उल्टे बनाए हमने, फिर से हम यहाँ पे जाली देंगे। उल्टे फंदे बनाते ही जाली देंगे 1 फंदे में और उसके बाद 2 फंदे हम सिंपल बनाएंगे। तो जाली से जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आपको अंदाज़ा आता जाएगा, ठीक है। ये तीसरी जाली हम कंप्लीट कर लेते हैं इसी तरह से। 3 फंदे उल्टे, पहले फंदे में हम जाली देंगे, उल्टे बनाने के बाद दूसरा सीधा, तीसरा सीधा, ठीक है। इन्हीं को हम रिपीट बनाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए तीसरी जाली भी हमने कंप्लीट कर ली है। थोड़ा सा धागा चमक रहा है तो आपको थोड़ा अंदाज़ा कम आएगा इसमें। देखिए बैक रो में हम वही 3 फंदे हमारे जो उल्टे थे सीधी साइड से, उनको सीधे ही बनाएंगे हमेशा। अब ये तीसरी रो बना रहे हैं हम बैक वाली, तो इसमें कितने उल्टे हो गए, 1 2 3 और ये 4 फंदे हमारे यहाँ पे उल्टे हो चुके हैं, ठीक है। फिर धागे को पीछे करेंगे, ये 3 फंदे हमारे सीधे ही बनेंगे, ठीक है। 3 फंदे सीधे, 4 फंदे उल्टे, बैक रो ऐसे बनाएंगे। थोड़ा सा बना के देखिएगा कुछ फंदों में, उसी के बाद अंदाजा आ जाएगा आपको, ठीक है। इसमें थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, ये देखिए, ये देखिए 3 फंदे उल्टे, 1 फंदे में जाली। इसी को हम बैक साइड में देखेंगे तो देखिए 3 फंदे हमारे हमेशा सीधे ही रहेंगे, जो फ्रंट साइड में उल्टे हैं, जो उल्टे हैं बना रखे हैं उनको सीधे बना रहे। बाकी देखिए जाली से फंदे यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं, जगह बढ़ती जा रही है, ठीक है। पहले 1 था, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरह से। तो यहाँ पे हमने कितनी जालियाँ दी हैं, 1 2 3 4 और 5 जालियाँ इसमें भी देंगे, ठीक है। तो बैक रो कंप्लीट कर लेते हैं। बैक रो में हमारा कुछ भी नहीं है, बस आपको दिख जाएगा इसमें 3 फंदे जैसे सीधे दिख रहे, इनको सीधे बना लीजिएगा, ठीक है। बाकी ये देखिए जो फंदे उल्टे उनको उल्टा बनाना है, फिर ये 3 फंदे सीधे बनाने, ठीक है। तो चलिए बैक रो कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए बैक रो कंप्लीट करके आ गए हम, 3 जालियाँ कंप्लीट हो गई हमारी। चौथी जाली बना रहे हैं, इसके बाद एक जाली और बनाएंगे 5वीं, ठीक है। पहला फंदा ऐसे ले लिया, दूसरा ऐसे और तीसरा ऐसे, तीनों उल्टे, ठीक है। जैसे हमारा पहली रो में शुरू हुआ था, जहाँ से उल्टे से वही शुरू होगा। 3 फंदे उल्टे बनाने के बाद हमको सीधे जाली दे देनी है। अब देखिए जाली के बाद हमारे पास 3 फंदे सीधे, 1 2 3। बस इसी पैटर्न को हमको बार बार रिपीट करना है। धागा आगे करेंगे, 3 फंदे उल्टे करेंगे और यहाँ पे पहले फंदे में हम जाली देंगे, दूसरा फंदा हम सिंपल बनाएंगे, तीसरा सिंपल और चौथा सिंपल। बस इसी तरह से हमको ये रो चौथी जाली कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। 3 फंदे उल्टे, पहले फंदे में जाली, दूसरा फंदा सिंपल, तीसरा फंदा सिंपल, चौथा फंदा सिंपल, ठीक है। ये देखिए, तो चलिए इस रो को और बैक रो को कंप्लीट करके वापस आते 5वीं जाली में। तो देखिए बैक रो भी कंप्लीट करके आ गए हम। यहाँ पे 1 2 3 4 जालियाँ हो गई हैं, 5वीं जाली लास्ट जाली दे रहे हैं हम। 3 फंदे उल्टे, वही सेम पैटर्न यूज़ करेंगे हम। 3 फंदे उल्टे, पहले फंदे में हम जाली देंगे, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सीधे सीधे फंदे बन गए हैं 4, ठीक है। सिंपल 1 2 3 और ये 4, ठीक है, ये बन गए। तो यहाँ पे हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। फिर से धागा आगे करेंगे, 3 उल्टे फंदे बनाने हमको और देखिए
3 उल्टे फंदे, धागा आगे हमारा, पहले फंदे में हम जाली देंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा सिंपल बना लेंगे। ठीक है, फिर धागा आगे करेंगे, रिपीट पैटर्न, 3 फंदे उल्टे, इस फंदे में हम पहले फंदे में जाली देंगे, एक दूसरा फंदा सिंपल, तीसरा फंदा सिंपल, चौथा फंदा सिंपल और पांचवा फंदा सिंपल। इस तरह से हमारे 5 यहाँ पे जालियाँ आ गई है। ठीक है, ये हमारा फ्रिल कंप्लीट होने वाला है। तो ये रो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हमारा सारे फंदे बंद कर लेंगे। ठीक है, तो यही रिपीट पैटर्न करना है आपको। 3 फंदे उल्टे, फिर एक फंदे में जाली, बाकी जो सीधे दिख रहे हैं आपको उनको सीधे बनाने हैं। देखिए 1 2 3 4 देखे। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं ये रो भी। तो देखिए यहाँ पे 5वीं जाली भी कंप्लीट हो गई। ठीक है, ये देखिए ये हमारा फ्रिल बाजू में बन चुका है। अब हम बैक साइड से सारे फंदे बंद कर लेंगे। देखिए 2 फंदों का एक, और इस फंदे को इसी नीडल में लेके 2 फंदों का एक। ठीक है, इसी तरह से हम थोड़ा सा ढीला हाथ रखेंगे, इसको टाइट नहीं करना आपको। ठीक है, तो चलिए सारे फंदे बाजू के बंद कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लास्ट फंदा हमारा रह गया है, इसको हम नोट लगा लेंगे और कट कर लेंगे। धागे को थोड़ा सा बड़ा करेंगे क्योंकि ये बाजू हमको सिलनी होगी। ठीक है, ये देखिए ये हमने 47 फंदों में फ्रिल बनाया हुआ है इस तरह से। ठीक है, ये मैंने बाजू जैसे जाली कंप्लीट होते ही बाजू में फ्रिल बना दी, और जो मैं दूसरा बना रही हूँ तो उसमें ये देखिए बाजू हमने इतनी कंप्लीट की है, लगभग इसको 2 या 3 इंच बना लिया है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से बना लीजिए। ये देखिए ये हमारी ये जाली को हम यहाँ रखेंगे तो ये इतनी लंबी है। चाहे तो इसको आप फुल स्लिप भी बना सकते हैं, चाहे तो हाफ स्लिप, चाहे तो पॉन। ठीक है, तो ये जो बनने वाली है ये पॉन स्लिप बनेगी, ये हाफ स्लिप बनेगी। तो अब हमने फ्रंट वाले फंदे बनाए थे, ये देखिए फ्रंट फंदे बनाए थे, फिर हमने बाजू के फ्रिल बनाई है। ठीक है, अब हम बैक वाले फंदे जितने भी होंगे मैं बाद में बता दूंगी आपको। ये जो जाली वाला फंदा है ना, इसको हम बैक वाले में ही लेंगे, इधर से भी और इधर से भी। ठीक है, इसमें और इस वाली जाली में हम फ्रंट वाली में लेंगे, तो यहाँ पे भी हमारे 47 ही होंगे। ठीक है, तो चलिए इनको बना लेते हैं हम। कितने फंदे हैं वो पता चल जाएगा हमको। यहाँ पे हमने धागा कट कर लिया था, धागे को जोड़ लेंगे, बाद में नोट लगा लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए बैक वाले फंदे बना लेते हैं और फिर इसी तरह से बाजू की फ्रिल बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए बैक वाली रो में हमारे पास टोटल 58 फंदे हैं। ठीक है, अब हम बाजू के फंदे बना लेंगे 74। ठीक है, इनको ऐसे छोड़ देंगे, यहाँ से आगे को बना लेंगे। तो चलिए बना लेते हैं। बस हमको ये अंदाज़ा है कि इस जाली से इस जाली तक के फंदे हमारे बाजू के रहेंगे। ठीक है, तो चलिए एक रो बना लेते हैं। तो देखिए अब हमको ये बाजू के फंदे बना लेने, यहाँ से यहाँ तक के 47 जो फंदे, ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। ठीक है, और ये एक साइड का हमारा कंप्लीट हो चुका है और ये फ्रंट बाजू है। तो जैसे हमने एक साइड का कंप्लीट किया था, ये वाला जैसे कंप्लीट किया था, वैसे हम इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए जैसे यहाँ पे हमने 2 लाइन बनाई थी, उसके बाद 5 जालियों वाली फ्रिल दे करके फंदे बन किए थे, इनको भी बना के वापस आते, फिर हम दोनों फ्रंट के और बैक पार्ट को साथ में मिला करके बनाएंगे आगे को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने दोनों बाजू में फ्रिल बना दी। अब हमारे पास दोनों फ्रंट के और बैक पार्ट के फंदे बचे हुए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमने पहले तो फ्रंट पार्ट बनाया था, फिर बाजू बनाया था, फिर बैक पार्ट के फंदे बनाए थे, फिर ये बाजू बनाए थे। अब हम क्या करेंगे, इन फंदों को भी बना लेंगे। ठीक है,
ये देखिए, इस तरह से बाद में नोट लगा लेंगे और पूरी रो बना लेंगे। ठीक है, ये फ्रंट पार्ट के फंदे हैं। ठीक है, ये तो चलिए बना लेते हैं इनको। ये देखिए, ठीक है, फ्रंट पार्ट के भी फंदे हमने बना लिए। अब देखिए क्या करेंगे, बैक साइड से हम फ्रंट के, बैक पार्ट के और फ्रंट के फंदे एक ही नीडल में बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपल नीडल ले लेती हूँ, तार वाली नीडल हटा लेंगे। अब देखिए, इसमें अब फंदे वंदे कुछ नहीं बढ़ाने, हमको पूरा इस तरह से बना लेना है पूरी रो। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं। देखिए, फ्रंट पार्ट के फंदे हमने बना लिए हैं, ये नोट लगा लेना है यहाँ पे। अब हमारे यहाँ से बैक पार्ट के फंदे आएंगे। ये देखिए, यहाँ से हम यहाँ बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे धागे को थोड़ा सा खींच लेंगे, ऐसे ढीला ना पड़े। तो चलिए बैक पार्ट के फंदे भी बना लेते हैं। तो देखिए, एक नीडल में हमने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के फंदे बना लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे भी नोट लगाना है। अब ये फ्रंट पार्ट के फंदे भी इसी नीडल में बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने सारे फंदे एक ही पार्ट में ले लिए। अब इसमें हम 3-4 रो ऐसे ही बना लेंगे। ठीक है, पूरे 6 फंदे हमारे बॉर्डर के हो गए। इनको हम बॉर्डर जैसा बना लेंगे। और धागे को पीछे करेंगे और पूरी रो बना लेंगे सीधी सीधी, और यहाँ पे बॉर्डर बना लेंगे। फिर उल्टी साइड बना लेंगे, फिर सीधी साइड, फिर उल्टी साइड। ठीक है, 4 रो बना लेते, फिर आते वापस। तो देखिए, 4 रो कंप्लीट कर लिए हमने। ठीक है, फ्रंट बैक इतना ये आ गया है। अब हम देखिए कटिंग शुरू करेंगे। क्या करेंगे, बॉर्डर के फंदे सबसे पहले बंद कर लेंगे। उसके बाद हम जो कटिंग करेंगे वो 4 बार 1-1 फंदे, फिर 3 बार 2-2 फंदे, फिर 3 बार 3-3 फंदे। उसके बाद देखेंगे कि कैसा, इसमें हमको कितने फंदे रखने हैं और कैसा बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले बॉर्डर के 6 फंदे बंद कर लेंगे। 2 फंदों का 1, 2 फंदों का 1, 2 फंदों का 1। इस तरह से हम बॉर्डर के सारे 6 के 6 फंदे हम बंद कर लेंगे। ठीक है, ये 6 फंदे बंद कर लिए हमने। अब पूरी रो बना लेंगे हम। ये देखिए, 6 फंदे बन, पूरी रो बना करके यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं। तो देखिए, लास्ट में आ गए हम। अभी फंदे बंद नहीं करेंगे, इस साइड से उस साइड से करेंगे। इनको बना लेंगे इस रो में, लास्ट फंदे को हम सीधा बना लेंगे। अब हम इन 6 फंदों को बंद करेंगे। ठीक है, जैसे ही हमारी रो शुरू होगी तभी हम फंदे बंद करेंगे। लास्ट रो के लास्ट में फंदे आप बंद नहीं करेंगे, जो हम गोलाई देंगे उसमें भी और इसमें भी। ठीक है, तो ये 6 फंदे बंद कर लेते हैं, 2 का 1 2 का 1 करने के बाद। और फिर उसके बाद बैक रो कंप्लीट करके आते हैं फ्रंट रो में। ठीक है, देखिए, दोनों साइड से हमने बटन पट्टी के फंदे बंद कर लिए। ठीक है, अब हम कटिंग शुरू करेंगे। कैसे करेंगे, शुरुआत में जब भी हम रो शुरू करेंगे, चाहे बैक साइड की हो चाहे फ्रंट साइड की हो, यहीं पे हमको फंदा घटाना है। ठीक है, ये देखिए, 2 फंदों का 1 कर लेना है और धागे को पीछे करके पूरी रो बना लेनी है। तो इसी तरह से एक एक करके 4 फंदे हम इस साइड से और 4 फंदे हम इस साइड से कम करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो चलिए रो कंप्लीट कर लेते हैं और बैक साइड में भी हम एक एक फंदा कम करेंगे। एक फंदा एक रो में, फिर एक फंदा एक रो में, एक फंदा एक रो में। इस तरह से 4 फंदे इस साइड से, 4 फंदे इस साइड से। ठीक है, 8 रो में हमारे 8 फंदे कम हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये रो कंप्लीट करते हैं, बैक रो में आते हैं। देखिए, फ्रंट रो कंप्लीट कर ली हमने। ठीक है, इस साइड हमने एक फंदे की कटिंग शुरू कर दी थी। अब इस साइड की कटिंग हम बैक रो में करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हम एक एक करके 4 फंदे 4 रो में इस साइड से और 4 फंदे 4 रो में उस साइड से, 8 फंदे टोटल कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं वापस। तो आ गया होगा आपके समझ में। जैसे ये रो कंप्लीट करेंगे, सीधी रो में फिर 2 का 1 करना है, फिर पूरी रो कंप्लीट करनी है, फिर उल्टी रो में फिर 2 का 1 करना है, फिर पूरी रो कंप्लीट करनी है। इसी तरह से हमने एक फंदा इधर से एक फंदा इधर से बंद कर लिया है।
इसके बाद हमको 3 फंदे और बंद करने, एक ही हो गया, 3 और होंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो हर रो में एक एक फंदा करना है। ठीक है, तो चलिए 4 फंदे इनको बंद करके आते हैं हम वापस। तो देखिए जो हमने गोलाई देने के लिए यहाँ पे फंदे बंद किए थे वो एक 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 4 बार हमने एक एक फंदा बंद किया था। उसके बाद हमने यहाँ पे 2 और 2 2 बार 2 फंदे बंद कर लिए। यहाँ पे 3 बार हम 2 फंदे बंद करेंगे। कैसे करेंगे वो देख लीजिए। ये देखिए 2 फंदों का एक करेंगे और फिर 2 फंदों का एक करेंगे, 2 फंदे बंद करेंगे। ठीक है, ये चीज़ हम 3 बार इसको रिपीट करेंगे। जैसे हमने सिंगल एक फंदा यहाँ पे बंद किया, सिंगल एक फंदा यहाँ पे, सिंगल एक फंदा और सिंगल एक फंदा, इससे 4 फंदे कम हो गए हमारे। फिर ठीक है, फिर उसके बाद हमने एक फंदा बंद ना करके 2 फंदे बंद कर दिए, 2 यहाँ पे, फिर 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। 3 बार हमने 2 फंदे बंद कर लिए। ठीक है, और यहाँ देखें इस साइड भी सेम तरीके से देखिए 1 2 3 4 फंदे हमने एक एक करके बंद किए, फिर 2 फंदा एक बार, 2 फंदा एक बार और 2 फंदा हम ये रो कंप्लीट करके ये बैक रो में बंद करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हम 4 4 4 4 4 सॉरी एक एक फंदा 4 बार और 2 फंदा 3 बार बंद करेंगे, फिर 3 फंदा 2 बार बंद करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम गोलाई देंगे। तो चलिए रो कंप्लीट करते हैं। देखिए रो कंप्लीट कर ली है और 2 हम इस तरफ से भी बंद करेंगे। तो बस आपको एक अंदाज़ा बता रही हूँ मैं किस तरह से 2 फंदे बंद करेंगे। ठीक है, ये देखिए 2 का एक और 2 फंदों का एक। इसी तरह से जो पहले हमने 2 बार 2 फंदे बंद किए, इसी तरह से वो भी करने। ठीक है, शुरू होती हुई रो में दोनों साइड से पहले एक एक फंदे 4 बार बंद करेंगे, फिर 2 फंदे 3 बार बंद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 फंदे 3 बार कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम 3 फंदे 2 बार बंद करेंगे। तो ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने एक 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 4 बार, 2 2 2 3 बार, और अब हम 3 फंदों की कटिंग करेंगे 2 या 3 बार। उस हिसाब से देखेंगे जिस हिसाब से हमारी गोलाई आएगी। ठीक है, 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक और वापस 2 फंदों का एक। ठीक है, ये 3 फंदों की कटिंग कर ली हमने। अब यही कटिंग हम उस साइड से भी करेंगे। तो दोनों साइड से हम 2 बार कटिंग कर लेते, उसके बाद बताते आपको आगे क्या करना है। ठीक है, ये देखिए 3 की कटिंग यहाँ कर ली। अब ये रो कंप्लीट करेंगे, वापसी में हमने 3 फंदे यहाँ बंद करने, फिर ये रो कंप्लीट करेंगे, फिर 3 फंदे हमने यहाँ बंद करने, फिर ये रो कंप्लीट करके 3 फंदे यहाँ बंद करने। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं थोड़ा सा। और जो हमारी गोलाई आ रही है वो इस तरह से आ रही है। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं इसको। देखिए सीधी रो, तो देखिए सीधी रो कंप्लीट कर ली 3 फंदे बंद करने के बाद। अब वापस यहाँ उल्टी साइड से भी हम 3 फंदे बंद करेंगे, 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक। ठीक है, 3 फंदे हमने इस साइड भी उस साइड भी बंद कर दिए। ऐसे ही हम इनको 2 या 3 बार बंद करेंगे। ठीक है, 3 बार बंद कर लेते 3 फंदों को। तो चलिए फिर आते हैं हम वापस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने गोलाई दे दी है एक 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 4 बार, 2 2 2 3 बार, 3 3 3 3 बार। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक बार 4 फंदों की कटिंग और कर देते हैं। ठीक है, 2 का एक, 2 का एक, 2 का एक और 2 फंदों का एक। ठीक है, लास्ट है ये 4 फंदों की कटिंग लास्ट है। तो ये रो कंप्लीट कर लेंगे, उस साइड से भी कर लेंगे। तो देखिए सीधी रो कंप्लीट कर ली, 4 फंदों की कटिंग हमने यहाँ की थी, 4 की इधर इस साइड कर लेते हैं। 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक और लास्ट 2 फंदों का एक। तो यहाँ पे हमारी टोटली गोलाई आ चुकी है। ये लास्ट रो कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने गोलाई दे दी है, देखिए ऐसे। ठीक है, तो आपको कई बार बता दिया मैंने, एक 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 4 बार, 2 2 2 3 बार, 3 3 3 3 बार,
फिर 4 फंदे एक बार, ठीक है। ऐसे कटिंग करेंगे दोनों साइड से। देखिए दोनों साइड से कटिंग कर ली है। अब जो भी फंदे हमारे पास हैं उनको ऐसे ही रखेंगे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे जितने भी फंदे बने उठते हैं, ज़रूरी नहीं कि हमको उतने ही लेने हैं, जितने फंदे, क्योंकि फ्रिल बनानी है। फ्रिल आपको एकदम ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल बराबर फंदे हों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो बॉर्डर कंप्लीट हुआ है, बॉर्डर के बाद यहाँ पे जो हमारा सीधा सीधा फंदा है, इसी के ऊपर हम पहला फंदा उठा लेंगे इस तरह से। थोड़ी नोक वाली नीडल लेंगे, ये देखिए पहला फंदा, और उसी के बगल में दूसरा फंदा उठाएंगे सीक्वेंस से, ठीक है। ये देखिए इसके बगल से दूसरा फंदा हमने उठाया और यहाँ पे इसको नोट लगा लेंगे कि ये धागा हमारा खिसके ना, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए सीक्वेंस से फंदे उठाएंगे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ तक फंदे उठा के लाती हूँ, मैं बताऊंगी आपको कितने फंदे मेरे कंप्लीट हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से यहाँ तक 35 फंदे हो गए हैं। बीच में जितने भी फंदे आपके, इनको गिनने की ज़रूरत नहीं है, इनको बना लेंगे, ठीक है। 35 फंदे इस साइड है, 35 ही हम उस साइड भी, अब हमको बराबर करने हैं, ठीक है। उस साइड हमको 35 फंदे उठा लेने, और ये नोट लगा लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ठीक है। तो चलिए इनको यहाँ तक बना लेते हैं, फिर 35 हम उस साइड भी उठा लेंगे। देखिए यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। एक साइड के फंदे हमने उठा लिए हैं और एक साइड के रह गए। तो उस साइड हमने 35 फंदे उठाए थे, इस साइड भी हम 35 फंदे उठाएंगे। ज़्यादा हो जाएंगे तो बैक साइड में उनको एडजस्ट कर लेंगे। कभी भी आपके फंदे अगर आप फंदे उठा रहे हैं, अगर कम ज़्यादा हो गए तो बैक साइड से आप कहीं कहीं पे एक एक लूप ले करके उठा के उनको बराबर कर सकते हैं, और ज़्यादा हो गए तो कहीं कहीं पे उनको बंद भी कर सकते हैं, 2 का 1 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस साइड भी हम 35 के आसपास फंदे, तो देखिए यहाँ पे हमने सारे फंदे उठा लिए, 35 इस तरफ, 35 इस तरफ, और बीच में जितने भी हमारे पास फंदे थे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अगर आपके 35 में फंदे थोड़े से कम या ज़्यादा हो रहे हैं तो इस वाली बैग को आप पूरी उल्टी उल्टी बना लेंगे और इसी में फंदे एडजस्ट करेंगे। अगर आपके कम फंदे उठे हैं तो आप यहाँ पे कहीं कहीं पे एक एक लूप लेकर के बढ़ा सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। अगर ज़्यादा हैं तो कहीं कहीं पे 2 फंदों का 1 कर सकते हैं, ठीक है। और अब क्या करेंगे कि बैक रो पूरी कंप्लीट करने के बाद यहाँ से हम फ्रिल बनाना शुरू करेंगे, जो हमने बाजू में बनाई थी। बाजू में हमने 4 रो ये बनाए थे, 2 लाइनें, ये नहीं बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इनको नहीं बनाना है, सीधे आपको फ्रिल बनानी है। फ्रिल मैंने आपको बता दी है, और मैं एक वीडियो और बना दूंगी फ्रिल। जिनको भी समझ में नहीं आ रही वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा फ्रिल वाली, ठीक है। तो फ्रिल वही हमारी सेम तरीके से यहाँ पे बनेगी। 3 फंदे उल्टे और 1 फंदे में जाली, 3 फंदे उल्टे 1 फंदे में जाली, पहली रो। फिर बैक वाली रो कंप्लीट करके दूसरी रो में 3 फंदे उल्टे, 1 फंदे में जाली, 1 सिंपल। जाली से हमारे सिंपल फंदे बढ़ते जाएंगे, आपको मैंने समझा रखा है। फिर भी अगर आपको नहीं फ्रिल समझ में आ रही तो आप मेरे दूसरे वाली वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इन फंदों का हम पूरा फ्रिल बना करके आते हैं वापस। तो देखिए फ्रिल हमने कंप्लीट कर ली है। इसमें मैंने 6 जालियाँ ली है, ठीक है। यहाँ पे हमने बाजू में 5 ली थी, 6 जालियाँ ली हैं। अगर आपको इसी के बराबर बनाना हो तो आप 5 जालियों में भी इसे बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जैसे हमने बाजू में फ्रिल बनाई थी ऐसे ही ये फ्रिल भी बनाई है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए अब जो ये हमने बटन पट्टी के फंदे बंद किए थे, इनको हम थोड़ा सा ऐसे, ये छोटा लग रहा है, ऐसे खींच के इसी के बराबरी में इसको सिल लेंगे, ठीक है। इसी के बराबरी में, थोड़ा लंबा लग रहा है, इसको थोड़ा खींच के लेंगे, ठीक है। दोनों साइड से सिल लेंगे और ये बाजू की फ्रिल भी हम सिल लेंगे, ठीक है। और बटन लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए फ्लावर बना लिए हैं। इन फ्लावर की वीडियो आपको मेरे दूसरे चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। वीडियो का लिंक मैं कमेंट में पिन कर दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा कैसे मैंने ये फ्लावर बनाए हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, ठीक है।
तो चलिए इस तरह के फ्लावर बनाएंगे। आपको 2 बनाने हैं, 3 बनाने हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। छोटे बनाने, थोड़े बड़े बनाने हैं, जैसा भी बनाना है वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। इस तरह से इनको यहाँ पे टक कर देंगे, देखिए, और इनके ऊपर छोटे छोटे मोती भी लगा देंगे जिससे इनका लुक और भी सुंदर आ जाए, ठीक है। ये देखिए, तो चलिए इनको सिल लेते हैं अंदर से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए सिल लेते हैं। तो देखिए बहुत ही सुंदर इसका लुक आया है, बहुत ही सुंदर ये क्रॉप जैकेट लग रही है। अगर आपको ये फुल बाजू भी बनानी है तो बन सकती है, ठीक है। तो कैसी लगी आपको ये क्रॉप जैकेट ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नए हैं चैनल में, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।